देखिए दोस्तों, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? घनमूलानुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घनमूलानुपात बोलते हैं ना। और देखिए, जैसे मान लीजिए कोई मान है हमारा, कोई मान है 3 करनी में। दोस्तों इसमें हमेशा 3 करनी में मान दिया जाएगा। किसमें दिया जाएगा? 3 करनी में दिया जाएगा, ऐसे दिया जाएगा ना। जैसे कोई मान है हमारा 3 करनी में 64 अनुपात है 3 करनी में 216। मान लीजिए कोई मान दिया है, इसका हमको क्या निकालना है दोस्तों? सब ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालना है। इसके घनमूलानुपात का मान निकालना है। क्या निकालना है? घनमूलानुपात का मान निकालना है। तो दोस्तों अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना, इसका क्या करते हैं हम लोग? घनमूल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? घनमूल निकाल लेते हैं। तो देखिए 64 का घनमूल निकाल लीजिए। देखिए लास्ट में दोस्तों अगर हमारा इवन नंबर आ रहा है ना, तो इवन नंबर से काटते हैं। अगर इवन नंबर आ रहा है तो इवन नंबर से काटते हैं, अगर ओड नंबर आ रहा है तो ओड नंबर से काटते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, लास्ट में क्या है हमारा? इवन नंबर है, तो इवन नंबर से काटेंगे। देखिए 2 दूना 6, 2 दूना 4, 2 से काटिए 16 दूना 32, 2 से काटिए 2 अठे 16, 2 से काटिए 2 चौका 8, 2 से काटिए 2 दूना 4, फिर 2 से कट गया पूरा ना, कट गया। फिर देखिए 216 का घनमूल निकाल लीजिए। 216, 2 से काटिए 2 1 2, 0, 2 अठे 16, 2 से काटिए 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 2 से काटिए 2 दूना 4, 1 बचा 2 सत्ते 14। अब बताइए लास्ट में हमारा क्या आ रहा है दोस्तों? ओड नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है? ओड नंबर। तो ओड नंबर हमेशा ओड नंबर से करता है, इवन नंबर से नहीं कटेगा ना। तो देखिए 3 से काट दीजिए, 3 9 27, फिर 3 से काटिए 3 3 का 9, फिर 3 से काटिए 1 आ गया ना। देखिए दोस्तों, वर्गमूल में हमेशा 2 2 का जोड़ा बनता है, घनमूल में हमेशा 3 3 का जोड़ा बनता है। ये हमने पिछली क्लास में बता दिया है आप लोगों को ना। देखिए जोड़ा इसमें बनाइए 1 और 2। यहाँ देखिए जोड़ा बनाइए 1 और 2 ना, 1 1 हाँ 2, ठीक है। इसको इसमें करनी के अंदर लिख लेते हैं ना दोस्तों, समझ में आ जाएगा। देखिए 3 करनी में 64, 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसको इरेज कर देते हैं। अनुपात में 3 करनी में 216 है ना। देखिए 1 2 3 3, 2 कितनी बार है? 3 बार। अब 3 कितनी बार है? 3 बार। 3 गुणे 3 गुणे 3 ना। अब देखिए दोस्तों 3 3 का क्या करेंगे? इसमें पहले पेड़ बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे। पेड़ बना लीजिए 3 3 3 3। अब जो 3 का पेड़ बनाया दोस्तों ना, इसमें से एक एक निकलेगा, इसमें से एक एक निकलेगा। तो 1 2 निकलेगा और फिर 1 2 निकलेगा। अनुपात है, यहाँ भी 1 2 निकल आएगा, यहाँ भी 1 3 निकल आएगा ना। तो मान क्या जाएगा दोस्तों? क्या जाएगा? 2 दूना 4, अनुपात है 3 दूना 6, 4 अनुपात है 6। अगर दोस्तों पूछे इसके सब ट्रिप्लिकेट रेशियो का मान क्या होगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 अनुपात 6। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ना। तो उम्मीद है दोस्तों अब आप लोगों को सब ट्रिप्लिकेट रेशियो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन है यार रहेगा तो इसी टाइप का ना, कि दूसरा टाइप दे देगा, रहेगा इसी टाइप का, बस मान लीजिए वैल्यू चेंज रहेगा, उसको आप लोग कर लीजिएगा आसानी से ना। अगर डेसिमल का भी आ रहा है तो डेसिमल भी कर लीजिएगा। हमने बताया पिछली क्लास में ना कि डेसिमल का वर्ग कैसे निकालते हैं, डेसिमल का घन कैसे निकालते हैं, दोनों बताए। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। दोस्तों हमने क्या क्या पढ़ लिया? वर्गानुपात क्या होता है, वर्गमूलानुपात क्या होता है, घनानुपात क्या होता है और घन मूलानुपात क्या होता है ना। उसके बाद क्या आता है दोस्तों? क्या आता है? विलोमानुपात आता है। क्या आता है? विलोमानुपात। 5वां नंबर डालिए, विलोमानुपात।
विलोमानुपात। दोस्तों ये सब हम पढ़ा चुके हैं पिछली क्लास में, ये आपका हम रिवाइज करा रहे हैं ना, फिर से आपका रिवाइज हो जाए। इंग्लिश में दोस्तों क्या बोलते हैं इसको, इनवर्स रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनवर्स रेशियो। देखिए दोस्तों इनवर्स रेशियो होता क्या है, जैसे मान लीजिए दो नंबर हमारे हैं, क्या है, दो नंबर ए और बी है, ए और बी है, मान लीजिए दो नंबर ए और बी है ना, ए और बी है। अगर हम लोग इसको अनुपात में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ए अनुपाते बी, ए अनुपाते बी। अगर हम लोग इसका क्रम चेंज कर दें, क्या कर दें दोस्तों, क्रम चेंज कर दें, बी को इधर ला दे, ए को उधर ला दे, तो यही क्या हो जाता है दोस्तों, इसका विलोमानुपात हो जाता है। यही इसका क्या हो जाता है, विलोमानुपात हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 1:2, इसके हम अगर इनवर्स रेशियो का मान पूछे तो क्या बताना है आपको, क्या बताना है, 2:1, 2:1 ना। दोस्तों दो नंबरों के लिए तो ये नियम लागू हो जाता है, दो नंबरों के लिए नियम लागू हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको बड़ा नंबर दे देगा, 3 नंबर दे देगा, तो वहां किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, हम एलसीएम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एलसीएम का। ये विधि हम बता चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके हमारी वीडियो में देख लीजिएगा। फिलहाल एक दो क्वेश्चन बता देते हैं, फिर आगे चलते हैं ना। जैसे मान लीजिए दोस्तों हमारा 3:4 का क्या पूछ रहा है, इनवर्स रेशियो। क्या पूछ रहा है दोस्तों, इनवर्स रेशियो पूछ रहा है। तो ऑप्शन में अगर 4:3 दिया है ना, 4:3 दिया है, अगर इसके अलावा कोई मान नहीं दिया, नहीं मतलब मैच नहीं कर रहा है, इसे मान लीजिए एक एलसीएम विधि भी होता है। इसका क्या होता है, एक एलसीएम विधि भी होता है। इसे मान लीजिए 3 और 4 का हम एलसीएम निकालते हैं, देख लेते हैं, 3 1 का 3, 4 है ना, 2 दूना 4, फिर 2 से काट दीजिए, 3 और 4 का एलसीएम कितना जाएगा दोस्तों, 3 चौक 12, 3 चौक 12। ये क्या है दोस्तों, एलसीएम है। क्या है, एलसीएम। जो दोस्तों ये एलसीएम निकाले हैं ना, जो अनुपात दिया है, इसी से क्या करेंगे, इसमें भाग लगा देंगे। क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। देखिए 3 चौक 12 और 4 तिया 12, आ रहा है नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के अगर आप लोग डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे हैं ना, डायरेक्ट इसको नहीं निकाल पा रहे, तो आप किसका प्रयोग कर लेंगे, एलसीएम का प्रयोग कर लेंगे। किसका प्रयोग कर लेंगे, एलसीएम का प्रयोग कर लेंगे। और दोस्तों एलसीएम में क्या रहता है, कितना भी बड़ा नंबर आ जाए ना, आराम से अनुपात फाइंड हो जाता है कि क्या क्या इसका वैल्यू आने वाला है। अभी एक एग्जाम्पल बताते हैं, आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे दोस्तों मान लीजिए क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए क्वेश्चन है 2, मान लीजिए क्वेश्चन है 2:4:6 के विलोमानुपाती का मान, के विलोमानुपाती का मान, विलोमानुपाती का मान कितना होगा, कितना होगा ना। इंग्लिश में क्या लिखा रहेगा दोस्तों, इनवर्स रेशियो। क्या लिखा रहेगा, इनवर्स रेशियो ना। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया है, 2:4:6 के विलोमानुपाती का मान कितना होगा ना। पहले नंबर लिख लीजिए 2:4:6। तो दोस्तों हमने क्या बताया है, इनवर्स रेशियो निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, एलसीएम विधि। क्या बताए हैं, एलसीएम विधि। आप लोग कुछ नहीं जान रहे हो तो आप लोग सबसे पहले क्या कर लोगे, एलसीएम निकालोगे। दिए गए नंबर की क्या निकालोगे, एलसीएम। तो निकाल लीजिए 2,4,6, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए 2 1 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6 हो गया। फिर 2 से काट दिए 1 1, 3 आ गया, फिर 3 से काट दीजिए 1 1 1 ना। देखिए क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 तिया 12। एलसीएम कितना गया दोस्तों, एलसीएम कितना गया 12 ना। एलसीएम कितना गया दोस्तों 12, यहाँ लिख देते हैं एलसीएम बराबर 12। अब दोस्तों जो 12 निकाले एलसीएम,
ना, जो 12 एलसीएम निकाल लें। ये जितने नंबर हैं तीनों नंबर, इसमें से क्या करेंगे, तीनों से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, भाग लगा देंगे। क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। देखिए 2 6 12, अनुपात भी लिखते जाइए, भाग लगाते जाइए, अनुपात लिखते जाइए। 4 3 12, जो भाग जा रहा है उसको लिखना है, इस दूसरे को नहीं लिखना है। 2 6 12, 4 3 12, फिर 6 गुना 12 ना। यही हमारा दोस्तों इसका क्या आ जाएगा, इनवर्स रेशियो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इनवर्स रेशियो। यही हमारा क्या हो गया दोस्तों, उत्तर हो गया, आंसर ना। तो दोस्तों इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कर लो ना। कई बार एग्जाम में आ जाता है, डायरेक्ट आ जाता है, इसका इनवर्स रेशियो का मान बताओ। अब बच्चे क्या सोचते हैं, इनवर्स रेशियो, इसको जस्ट क्या करें हम लोग, उल्टा करके लिख दे, वही हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स रेशियो हो जाएगा। और ऑप्शन में मिलता ही नहीं, कहेंगे यार तो मिल ही नहीं रहा है, इनवर्स रेशियो कहाँ आ रहा है ना, ऐसे ही गलत होता है। आप लोग किसका प्रयोग करोगे, हमेशा एलसीएम का प्रयोग करोगे, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हमेशा किसका प्रयोग करना है, एलसीएम का प्रयोग करना है, ठीक है। अब दोस्तों आगे चलते हैं ना। हमने क्या क्या पढ़ लिया दोस्तों, वर्गानुपात के बारे में पढ़ लिया, वर्गमूलानुपात के बारे में पढ़ लिया, घनमूलानुपात के बारे में पढ़ लिया, घनानुपात के बारे में पढ़ लिया और इनवर्स रेशियो के बारे में पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा मिश्रित अनुपात के बारे में जान जाइए। देखिए दोस्तों, मिश्रित अनुपात, मिश्रित अनुपात, मिश्रित अनुपात ना दोस्तों, इसमें 4 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा, 4 नंबर। मान लीजिए कोई 4 नंबर हमारा ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ये 4 नंबर है हमारा ना। कितने नंबर है, 4 नंबर, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 नंबर है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें लोग y पदों का गुणनफल कर देते हैं और आंतरिक पदों का गुणनफल कर देते हैं, और दोनों को मान क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। वहीं से हमारा क्या हो जाता है, उत्तर आ जाता है, फार्मूला भी बन जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका फार्मूला क्या बन जाएगा दोस्तों, y पदों का गुणनफल a गुणे d बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, इसको क्या बोलेंगे, आंतरिक पद बोलेंगे, और ऊपर बार बार को y पद बोलेंगे। तो आंतरिक पद क्या हो जाएगा, b गुणे c, ये दोस्तों फार्मूला बन जाता है। अब यहाँ से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रहता ना। यहाँ से आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं देखे तो जाके हमारी वीडियो में देख लीजिए, वहां हम बताएं इसके बारे में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है सरल अनुपात, सिंपलेस्ट रेशियो। डालिए आप लोग, सरल अनुपात, इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, सिंपलेस्ट रेशियो। क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो हाँ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, सिंपलेस्ट रेशियो। जैसे हम पूछे दोस्तों 15:20 के सरल अनुपात का मान, के सरल अनुपात का मान, के सरल अनुपात का मान, सरल अनुपात का मान, के सरल अनुपात का मान कितना होगा, कितना होगा ना। तो दोस्तों कुछ लोग तो इसको डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं, क्या कर देते हैं 15:20 डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं, वहां थोड़ा दोस्तों गलत होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन जो भी हम बताएंगे उससे आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा ना। देखिए क्या कर देते हैं, 5 × 15 5 × 20 ना। हालांकि ये भी सही माना है, लेकिन कभी कभी दोस्तों इसमें गलत भी होने के चांसेस रहते हैं इसके ना। देखिए क्या बोला दोस्तों, 15:20 के सरल अनुपात का मान कितना होगा।
दोस्तों ऐसे नंबर का सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं दोस्तों, एचसीएफ निकाल लेते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। क्या निकालते हैं, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना। तो देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं दोस्तों, एचसीएफ जैसे क्या है 15 और 20 है ना, 15 और 20 है। ऐसा नंबर लेते हैं दोस्तों, ऐसा नंबर लेते हैं जो दोनों को क्या करे, काट दे, दोनों को क्या करे, काट दे ना। एचसीएफ तो ऐसे ही निकालता है ना कि दोनों नंबर को कटना चाहिए। तो देखिए 3 के टेबल में क्या दोनों आते हैं, 3 बचे 15, 3 घटा नहीं आ रहा ना, 4 से देखिए 4 3 बार नहीं आ रहा है, दोनों आने चाहिए। तो देखिए जैसे मान लीजिए 3 का लेते थे, 3 बचे 15, 3 18, 3 7 21, 3 बार आ रहा है, नहीं आ रहा है। 5 लेते हैं, 5 3 15 और 5 4 20, देखिए दोनों आ गए ना, दोनों आ गया। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों 3 अलग आ रहा है, 4 अलग आ रहा है ना। जब अलग अलग आ जा रहा है तो वहीं से हमको रोक देना है मामला, वहीं से उसके बाद जो पहला आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा ना। यहाँ 3 4 आ रहा है, दोनों संख्या क्या आ रही है दोस्तों, अलग अलग आ रही है। 3 हमारा क्या है, ओड नंबर है, 4 हमारा क्या है, इवन नंबर है। तो ऑड और इवन का कभी समझौता नहीं हो सकता, कभी समझौता नहीं हो सकता। तो इसके एचसीएफ का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना। एचसीएफ का मान क्या आ गया दोस्तों, 5। और भाई जो 5 आया दोस्तों ना, 5 आया ना, इसी से क्या करेंगे, दोनों नंबर में क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। तो देखिए 15/20 ना, ये 5 को क्या करेंगे, भाग लगा देंगे, बटे 5 और बटे 5 ना। देखिए 5 1 5, 5 3 15, 5 1 5, 5 24। तो अनुपात का मान क्या आ गया दोस्तों, 3:4। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया ना। दोस्तों एचसीएफ बी से आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता ना। और एक क्वेश्चन दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में आया है, दे देता है दिए गए अनुपात को सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करो, दिए गए अनुपात को सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करो, सरल अनुपात में लिखो। अभी एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे चलते हैं ना। मान लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट रेशियो 36:24, कन्वर्ट रेशियो 36:24 फॉर सिंपलेस्ट फॉर्म, simplest form। हिंदी में क्या बोलेगा, 36:24 का 36:24 का सरलतम रूप कितना होगा, ना। हिंदी में क्या बोलेगा दोस्तों, ऐसे बोलेगा 36:24 का सरलतम रूप कितना होगा, वहां आपको ऑप्शन दिया रहेगा ना। तो दोस्तों हमने क्या बताया, कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, हमेशा कोई भी रेशियो को अगर हमको सिंपल रेशियो बताना है तो क्या करेंगे, प्रयोग एचसीएफ का प्रयोग करेंगे, हमेशा एचसीएफ विधि का प्रयोग करेंगे ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए अगर मान लीजिए 36 और 24 का हमको एचसीएफ निकालना है, देखिए इधर निकाल लीजिए एचसीएफ कितने का निकालना है, 36 और 24 का ना। 36 और 24 का हमको एचसीएफ निकालना है, देखिए 36 और 24, एक मिनट दोस्तों, देखिए दोस्तों एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं, अगर बड़ी से बड़ी संख्या उसको काट दे रही है तो ये माना क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। एलसीएम मतलब छोटी सी छोटी संख्या प्रयोग करते हैं ना, लघुत्तम समारोह। देखिए जैसे अगर मान लीजिए 3 नंबर लेते हैं, क्या लेते हैं 3,
तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। हाँ पहले 2 दे देते हैं, 2 से कट जाएगा क्या, 2 एक कट जाएगा दोनों। लेकिन हमको क्या लेना है दोस्तों, बड़े से बड़ा नंबर ले लेना है। क्यों इतना काटपीट करेंगे ना, बड़े से बड़ा नंबर ले लेना है। तो देखिए 12 के टेबल में आ जाएगा, 12 3 36 और 12 1 का 12 आ गया। तो दोस्तों इसके एचसीएफ का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। जब बड़े नंबर से कट जा रहा है तो बड़े नंबर से डायरेक्ट काट दो ना, क्यों अपना घाट करोगे ना, क्यों शब्द पकाओगे अपना, ठीक है। देखिए ये कितना आ गया एचसीएफ, इसका 12 आ गया। इसके एचसीएफ का मान क्या गया दोस्तों, 12, एचसीएफ 12 ना। इसको हमको दोस्तों किसमें कन्वर्ट करना है, सरलतम रूप में कन्वर्ट करना है। किसमें बदलना है दोस्तों, सरलतम रूप में बदलना है। तो इसका इससे क्या करेंगे दोस्तों, भाग लगा देंगे। क्या करेंगे, भाग लगा देंगे जो इसके पास। तो देखिए 12 का 12, 12 3 36, 12 गुना 24 कितना गया, 3:2, 3:2। ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3:2 आंसर ना। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में है, ऐसे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लीजिए ना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग हमारे YouTube चैनल को अपने दोस्तों के बीच में शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे दोस्तों कल कुछ नई चीजें लेकर, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।